लोग पूछते हैं कि जो तीव्रेण भक्ति योग है इसका क्या मतलब है, कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। जितनी तीव्रता से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, जितनी तीव्रता, जितनी लालसा, उत्कंठा आपके हृदय में भोग करने की है। रघुनाथ ने खड़ा होना छोड़ दिया। अरे क्यों खड़ा होना छोड़ दिया? उसको लग रहा था मैं वैश्यावृत्ति कर रहा हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला नहीं, प्लीज मत खाइए। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 23वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 से 39 पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है, इस अध्याय का नाम बेसिकली है कि महाराज पृथु भगवत धाम जा रहे हैं वापस। जैसे ध्रुव महाराज गए थे ऐसे महाराज पृथु भी जा रहे हैं। ये जो अध्याय है इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 बातें इसमें मुख्यतः चर्चा की गई है। पहले चर्चा की गई है महाराज पृथु की महिमा के बारे में वर्णन है, कैसे भगवत धाम जा रहे थे, कैसे उन्होंने तैयारी की। दूसरे भाग में जो उनकी पत्नी है अर्ची, जो कि लक्ष्मी देवी की शक्तावेश अवतार है, महाराज पृथु की तरह। जिस प्रकार महाराज पृथु भगवान के शक्तावेश अवतार है, ऐसे ही जो अर्ची देवी है वो लक्ष्मी देवी की शक्तावेश अवतार है। उनका क्या व्यवहार रहा, क्या हो रहा है, उनकी स्तुति के बारे में बात करेंगे। और तीसरा भाग जो है इसका, तीसरा भाग जो है वो बात कर रहा है कि ये जो कथा है महाराज पृथु की, जो पिछले कई अध्याय से चलती आ रही है, इसको सुनने का, इसको पढ़ने का, इसको दूसरों को बताने का आखिर फल क्या है, मिलेगा क्या। इतनी मेहनत कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, दुनिया भर के 1000 काम कर सकते थे, IPL का मैच देख सकते थे, पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा आजकल, और पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। और क्या हो रहा है आजकल, फुटबॉल के कई मैचेस चल रहे होंगे, या जो चारों तरफ देश में अफरा तफरी फैली हुई है वो देख सकते थे क्या हो रहा है भाई। लेटेस्ट कहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, कहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया, यहाँ पर आ गए। आखिर उसका फल क्या मिलेगा हमें? हमने इसको प्राथमिकता दी, कुछ तो पता चलना चाहिए ना। इसको बोलते हैं फल श्रुति। क्या आपने सुना, उसका फल क्या है? तो जो श्रुति फल है ये भी 2 भागों में इसको विभाजित किया हुआ है, जो निष्काम भक्त हैं, जो सकाम भक्त हैं। जो सकाम शब्द जो है बिल्कुल आखिर में 39वें श्लोक में जाके सकाम शब्द की जो वर्णन आ रहा है, फल पहले से बता दिया, फल पहले से बता दिया पीछे श्लोकों में, लेकिन वो जो सकाम शब्द है वो आखिरी श्लोक के अंदर उसका वर्णन आया 39वें के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार उचित समय आने पर महाराज पृथु ने जो विजिताश्व अपना पुत्र है उसको जो है सारा राज्य वाज्य सौंप दिया, भैया तुम संभालो, मैं तो जा रहा हूँ। और अपनी पत्नी अर्ची को लेकर वानप्रस्थ उन्होंने प्रस्थान किया। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराज पृथु जितनी दक्षता के साथ, जितनी गंभीरता से महाराज पृथु अपने राज्य का पालन कर रहे थे, उतनी ही गंभीरता, उतनी ही दक्षता के साथ में उतना ही महत्व दिया उन्होंने भगवान की भक्ति को जब वानप्रस्थ में प्रवेश किया। लोग पूछते हैं कि जो तीव्रेण भक्ति योग है इसका क्या मतलब है, कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। जितनी तीव्रता से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, जितनी तीव्रता, जितनी लालसा, उत्कंठा आपके हृदय में भोग करने की है, धन कमाने की है, बस उतनी उत्कंठा ले आओ भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में, भक्तों का संग करने में, बस बात बन जाएगी। तीव्रेण भक्ति योग है इसका बेसिकली यही मतलब है। तो बताया कि किस प्रकार महाराज पृथु जो है वो कंदमूल बेसिकली खा रहे थे, फिर कंदमूल भी खाने छोड़ दिए, फिर उन्होंने जो पेड़ों से नीचे पत्ते गिर के सूख गए फिर उसको खाना शुरू कर दिया, और फिर आखिर में तो वो पत्ते भी खाना छोड़ दिए, और फिर उन्होंने सिर्फ हवा के ऊपर अपना जीवन बिताना शुरू किया। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर से भाग आए और पुरी में पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के शरण में,
तो माँ बाप ने बोला चल बच्चा तो चला गया, कम से कम वहाँ पे सुख शांति से रह ले। तो यहाँ से पैसे भेजने शुरू किए कि चल भाई तू रह रहा है, कोई बात नहीं, रह ले, एक पैसे ले ले भाई, कम से कम भूखा मत मरियो वहाँ पे। और रघुनाथ दास गोस्वामी पैसे ले भी रहे थे, और सारे पैसे जो है वो चैतन्य महाप्रभु और भक्तों को आमंत्रित कर देते थे, उनको सारे पैसे खर्च कर देते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से, अरे भाई बड़ी देर हो गई, कई दिन हो गए, कोई इन्विटेशन नहीं आया रघुनाथ से। तो स्वरूप दामोदर ने बोला, गोस्वामी जी ने, उन्होंने कहा कि वो रघुनाथ दास ने जो है अब अपने घर से पैसे लेने बंद कर दिए, अब पैसे नहीं है तो अब वो आपको आमंत्रित कैसे करेगा, उसके पास तो पैसे नहीं है। अरे मेरी बात छोड़ो, जब वो पैसे नहीं है तो फिर गुजारा कैसे कर रहा है? तो वो अभी सिंह द्वार पे खड़ा होकर भिक्षाटन कर रहा है, लोगों से भीख मांग रहा है, उससे गुजारा कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार से ही जगन्नाथपुरी में प्रवेश करके जाते थे। कई दिनों बाद उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने, अरे भाई वो दिख नहीं रहा सिंह द्वार पे, कई दिन हो गए, कहाँ गया वो रघुनाथ? देखो महाप्रभु एक एक भक्त के बारे में चिंता कर रहे हैं। हाँ, लाखों लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त की चिंता कर रहे हैं, कहाँ गया? अब उन्होंने वहाँ पे, रघुनाथ ने खड़ा होना छोड़ दिया। अरे क्यों खड़ा होना छोड़ दिया? उसको लग रहा था मैं वैश्यावृत्ति कर रहा हूँ, जैसे वैश्या हर आने वाले जो वहाँ से गुजर रहा है घर के आगे से, उसको अपना ग्राहक ही समझती है कि शायद ही आएगा मेरे पास, शायद ही मेरे पास आएगा। ऐसे ही लोग मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे हैं शायद ही मुझे भिक्षा दे, शायद मुझे भिक्षा दे। तो चेतना दूषित हो रही थी, छोड़ दिया वहाँ खड़ा होना। अरे छोड़ दिया, घर से पैसे ले नहीं रहा, भिक्षा मांग नहीं रहा, तो भाई गुजारा कैसे होगा? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला, गुजारे के लिए ऐसा है कि जो जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद, जो भोग लग रहा है भगवान को, और प्रसाद के रूप में वितरण होता है, जगह जगह बिकता है, जो नहीं बिकता उसको वो गायों के उसमें डाल देते हैं, जो गायों का बड़े बड़े जो हैं खांचे बना रखे हैं बर्तन से, उसमें डाल देते हैं। तो गाय, उनको जो गाय खा जाती है, लेकिन जो सड़ जाता है गाय भी नहीं खाती उसको। तो रघुनाथ दास जो है वो मुंह अंधेरे जाता है और वो सड़े हुए चावल उठा लाता है, और फिर सड़े चावलों को धोकर उसके बीच का गूदा निकाल के वो नमक डाल के खा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत, मुझे सुन के बहुत सुख मिला, कभी जाऊंगा उसके घर भोजन करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु पहुंच भी गए, और जबरन रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला, नहीं प्लीज मत खाइए, हम लोग मरे जा रहे हैं भगवान को खिलाने के लिए। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, प्लीज मत खाइए, मत खाइए, मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज मत खाइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पिछड़ जा भाई, मैं खा के रहूंगा। और चैतन्य महाप्रभु ने वो सड़े हुए चावल चैतन्य महाप्रभु ने खाए। वो चैतन्य महाप्रभु जिनको सार्वभौम भट्टाचार्य हजारों व्यंजन उनको प्रेम पूर्वक खिला रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु जिनको अद्वैताचार्य हजारों व्यंजन उनको खिला रहे हैं और खिला के संतोष का अनुभव कर रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के सड़े हुए चावल खा रहे हैं। और उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने कहा, इससे स्वादिष्ट मैंने आज तक भोजन किया नहीं भाई, तुम बहुत छुपो रुस्तम हो। रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई सुध-बुध नहीं थी, वो बेचारा नीचे गिर चुका था बेहोश होकर। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन। जिन चैतन्य महाप्रभु को सोने चांदी के बर्तनों में बढ़िया से बढ़िया उनको भोजन कराना चाहिए, मैं कितना पतित नीच हूँ मैं कि मैंने सड़े हुए चावल ही खिला दिए। चैतन्य महाप्रभु भावविभोर हो रहे थे। तो ये जो श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे हैं कि जो भक्ति में सीरियस होते हैं वो थोड़ा खाना कम कर देते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं उनके मेटाबॉलिज्म बॉडी का ऐसा होता है, वो कुछ थोड़ा भी खाएंगे फूल जाता है उनका शरीर, तो उपहास नहीं करना चाहिए हमें। उन्होंने बहुत गहन तपस्या की, पंच तप, गर्मी, भरपूर गर्मी के अंदर चारों तरफ आग और ऊपर सूर्य, उसके बीच में बैठते थे। घनघोर बारिश हो रही है तो बीच में खड़े रह कर भीगते रहते थे। सर्दियों के अंदर गले तक जो है पानी में, नदी के अंदर डूबकर तपस्या करते रहते थे। शरीर नहीं, आत्माओं में ये
समझने का प्रयास कर रहे थे और सवाल उठाया भागवतम में कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हो भाई ऐसा आप, इतनी कठिन तपस्या। तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने कितनी बढ़िया बात उन्होंने बोली कि भगवान कृष्ण की जो पूजा है, भगवान कृष्ण की पूजा जो है वो कोई 5000 साल पुरानी नहीं है, लाखों वर्ष पुरानी है। आखिर पृथु महाराज का जो वृत्तांत है ये सत्ययुग में घटित हुआ था, तो लाखों वर्ष पुराना है। कोई इस बारे में बात नहीं कर सकता कि देखो ये तो सिर्फ 5000 साल पुरानी बात है वगैरह वगैरह। भक्ति के प्रभाव से महाराज पृथु पूरी तरह से सकाम कर्म से, किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त हो गए। और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान सनत कुमार का है। सनत कुमार ने जैसा उनको बोला था उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने आचरण किया और सफलता प्राप्त की। ये टेक्निक है, ये तकनीक है कि किस प्रकार हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ वैष्णव का, गुरु का चिते ते करिया एक क्या, अगर हम अपने उसको सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मानकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो अवश्य हमें आध्यात्मिक जीवन में भगवान को संतुष्ट करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो उनको क्या सफलता प्राप्त हुई? उनको सफलता प्राप्त हुई कि वो लगातार निरंतर परम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करवाने में सफल हो गए। पहली बात 24 घंटे सततम कीर्तयन्तो माम संतासिदाय हृदयेषु विलोकयन्ति, निरंतर भगवान का अपने हृदय में, अपनी चेतना में ध्यान करने में सफल हो गए वो। और दूसरी बात जो है सफलता का कसौटी क्या है? सारी शंकाएं उनकी निर्मूल हो गई, दूर हो गई, खत्म हो गई सारी शंकाएं। तीसरी बात क्या है कि उनका जो भौतिक अहंकार है जो और देहात बुद्धि है पूरी तरह से खत्म हो गई। शरीर से जो स्वामित्व की भावना है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं यही है अन्य अभिलाषिता शून्य। जो श्लोक है रूपा गोस्वामी का, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये वही है। ये महाराज पृथु जो है वो अपने जीवन से दिखा रहे हैं। और महाराज पृथु ने भगवान पर ध्यान लगाया, अपना शरीर उन्होंने छोड़ दिया, अपने जो प्राण वायु है उसको ऊपर उठाया और रंध्र में लेके आए और उन्होंने जो अर्थ है, जो भूमि है, पृथ्वी है, उसको पृथ्वी में विलीन कर दिया। पृथ्वी जो है उसको पानी में विलीन कर दिया, पानी को आग में विलीन कर दिया, आग को हवा में, वायु में विलीन कर दिया और वायु को आकाश में, ईथर में उन्होंने विलीन कर दिया। अपनी जो भौतिक अहंकार है, जो मटेरियल ईगो है, उसको महत तत्व में उन्होंने विलीन कर दिया, उसके अंदर मर्ज कर दिया। जाओ भाई पीछा छोड़ो हमारा। पूरी तरह से देहात बुद्धि से मुक्त होकर भगवान के चरण कमलों में उनकी चेतना स्थिर हो गई। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्वरूपस्थ, कि अपने स्वरूप में आप स्थित हो गए। पहले तो पता लग गया स्वरूप उपलब्धि के जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, ये तो स्वरूप उपलब्धि है, पता चल गया करना क्या है। फिर है स्वरूपस्थ, कि अब उस स्वरूप में स्थिति हो गई, जाकर प्रैक्टिस किया, उसमें जाकर स्थित हो गए गुरु की कृपा से, तो स्वरूप स्थिति प्राप्त हो गई, बात खत्म हो गई। अब यहाँ से मोड़ आया, बात आई अर्ची देवी के ऊपर, ये दूसरा भाग शुरू हो गया। अब जब अर्ची देवी ने देखा कि अरे इनके शरीर में कोई मूवमेंट तो हो नहीं रही, मेरे हस्बैंड के सर्व कर रही थी वो उनको, तो जब कोई मूवमेंट नहीं हो रही तो अर्ची देवी ने जो है उनको चेक किया। और उससे पहले अर्ची देवी जो है बहुत ही विनम्र भाव से, स्वेच्छा से, जैसे माता सीता को, उनको किसी ने नहीं कहा था माता सीता को कि जाओ भाई वनवास, सिर्फ भगवान राम को बोला गया था। लेकिन जिस प्रकार माता सीता ने स्वेच्छा से वनवास स्वीकार किया, ऐसे अर्ची देवी ने भी स्वेच्छा से वनवास जो है वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। जब उन्होंने देखा पति का शरीर शांत हो गया महाराज पृथु का, तो किंचित कुछ क्षण के लिए उन्होंने विलाप किया, दुख तो होता ही है। और फिर उन्होंने अपने पति के लिए चिता बनाई और चिता के ऊपर उनके शरीर को रखा और फिर
जो भी अंतिम संस्कार की जितनी भी जो क्रियाएं हैं उसको संपन्न किया। और संपन्न करने के बाद उन्होंने आकाश में देख के सभी देवी देवताओं को जो है अर्ची देवी ने प्रणाम किया। और अर्ची देवी जो है प्रणाम करके, और वो भी उसी जो चिता है उसके अंदर अर्ची देवी भी प्रवेश कर गई। सती प्रथा को उन्होंने स्वीकार किया, सहगमन उसको अर्ची देवी ने स्वीकार किया, उसमें प्रवेश कर गई वो। और जब प्रवेश कर गई, हजारों देवी देवताओं के हजारों पत्नियां वहाँ पर एकत्रित थीं इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। और उन्होंने साधुवाद किया जोर जोर से, और उन्होंने सभी जो देवी देवताओं की पत्नियां हैं उन्होंने खूब प्रशंसा की अर्ची देवी की। और फूलों की मंदर पर्वत पर खड़ा होके, मंदर पर्वत कौन है? मंदर पर्वत अगर आपको ध्यान हो तो समुद्र मंथन में मंदर पर्वत का ही बेसिकली प्रयोग किया गया था, अगर आपको थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो। उसी पर्वत के शिखर पर खड़े होके उन्होंने फूलों की वर्षा की उस चिता के ऊपर। और फिर वो जो जितने भी देवी देवताओं की पत्नी हैं अब उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया। यहाँ तक हम 24वें बेसिकली हम श्लोक में पहुँच गए इधर तक। तो सभी जो स्त्रियां हैं वो आपस में बोल रही हैं। उन्होंने बोला कि जय हो अर्ची देवी की। देखो अर्ची देवी ने कितने अच्छे से अपने पिता को, अपने पति को उन्होंने सेवा की, सर्व किया, ठीक उसी तरह से जैसे माता लक्ष्मी अपने पति नारायण, श्री नारायण की सेवा करती हैं। और यहाँ पे ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों के लिए विशेषकर ये बात बहुत आवश्यक है कि उनको बिना किसी संकोच के, बिना किसी आकांक्षा के उनको अपने पति की अच्छे से सेवा करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सुखी इस संसार में अगर रहने का कोई उपाय है तो यही उपाय है कि जो पत्नियां अपने पति की सेवा करें। जो पत्नी अपने पति की अच्छे से सेवा करती है उसको सेटिस्फाइड रखती है, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो डाइवोर्स है, जो तलाक की प्रथा है, जो कृत्रिम रूप से इन लोगों ने खड़ी कर दी, कोई इनको हमारे सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, इस प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। इसकी हमारे जीवन में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। अब जो देवी देवताओं की पत्नियां हैं वो ऊपर से देख रही हैं, सारी चीज़ें ऊपर से देख रही हैं कि कैसे जो अर्ची देवी है वो चिता में प्रवेश कर गई। और अब उन्होंने कहा देखो देखो वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? तो उन्होंने कहा देखो अर्ची देवी अभी भी अपने पति के पीछे अनुगमन कर रही है। उस जो अर्ची देवी के जो पति हैं महाराज पितु, वो तो जो पुष्पक विमान में बैठ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पीछे एक और पुष्पक विमान चल रहा है और उस विमान के अंदर अर्ची देवी विराजमान है। वो भी बिल्कुल पीछे पीछे अपने पति के पीछे जा रही है। और देखते देखते उनको क्रॉस करके, वो ऊपर से देख रही थी, अब ऊपर से देखते देखते अब पहले तो नीचे से ऊपर जा रहा था और बीच में देवी देवताओं की पत्नियां खड़ी थी, अब उनको भी क्रॉस कर गई और ऊपर चली गई। जो स्वर्गिक लोग हैं उनको भी क्रॉस कर गया और ऊपर उन्होंने देखा अरे ये तो और ऊपर जा रहे हैं, अभी दिख रहा है, अभी उनका विमान दिख रहा है हमें, अब थोड़ा छोटा होता जा रहा है विमान लेकिन अभी भी दिखाई दे रहा है। ऐसे बात कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि वो स्वर्गिक लोग भी क्रॉस करके वो बेसिकली दोनों जो है वैकुंठ लोक में बेसिकली प्रवेश कर गए। और उन स्त्रियों ने बोला कि ये जो भौतिक जगत है इसमें आयु बहुत बहुत कम है, बहुत कम आयु है, ऐसे पलक झपकते जो है आयु खत्म हो जाती है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या, भागवत में बोल रहे हैं कि कलयुग में तो आयु विशेष रूप से छोटी है। और लेकिन इस अल्प आयु के बावजूद देवी देवताओं की पत्नियों ने बोला, उन स्त्रियों ने कहा कि मनुष्य जो है वो भागवत धाम उसको प्राप्त कर सकता है, सुलभ है उसके लिए, प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्राप्त हो सकता है जी, इसमें कोई शंका नहीं है। और उन्होंने बोला तेषाम दुरापम किम, जो भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, उनके लिए जो है ऐसा कार्य कर पाना कोई भी मुश्किल नहीं है उनके लिए ये कार्य कर पाना बहुत आसान है उनके लिए। और फिर आगे भागवत में बताया कि 28वें श्लोक में उन्होंने कहा कि लोग जो हैं जो
आत्महत्यारे कौन है, इस बारे में उन्होंने बात की कि अपना जीवन समाप्त करने में कौन तुल रहे हैं। तो पिछले श्लोक में बताया था कि छोटा आयु है फिर भी क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो उस भगवत धाम को प्राप्त ना करके, उसकी इच्छा ना करके, उसके लिए कोई परिश्रम प्रयास ना करके, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के ऊपर लगे हुए हैं, जो इस भौतिक जगत में संघर्ष करते रहना जिनका भाग्य बन जाएगा, ऐसे कार्य करते रहेंगे, उन लोगों को धोखेबाज और आत्महत्यारे उनको बोला जाएगा। भागवतम में बिल्कुल ऐसा एक श्लोक आगे जाके आ रहा है 11, 20, 17 के अंदर, जहां में बोला गया आत्महा कि वो हत्यारे हैं भाई, वो हत्यारे हैं। इतना अच्छा शरीर मिल गया जो कि एक नाव की तरह है, और गुरु का आश्रय मिल गया जो कि उस नाव को अच्छे से चला सकता है, और भगवान की कृपा रूपी अनुकूल हवाएं भी बह रही हैं। फिर भी भगवत धाम जाना था, वो इंद्रिय तृप्ति के आइलैंड पे लैंड कर गए जाके कि जी पहले हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे जी, पहले हमने नहीं जाना भगवत धाम। जिन्होंने इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठाया वो बेसिकली आत्महत्यारे हैं। आत्महत्यारे के लिए जो सुसाइड कर लेते हैं। और हमारे आचार्य भी कह रहे हैं, हरि हरि विपुले जन्म गुनाइनो, मनुख जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नो, जान बूझ के विष खा लिया। मनुष्य जन्म मिला था, राधा कृष्ण भजन कर सकते थे, नहीं किया, विषपान करेंगे जी हम तो, कर लो भाई विषपान, कर लो विषपान। विष पीने से आज तक किसका भला हुआ है। और यहाँ पर श्रील जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मोक्ष प्राप्त करने की जो सुविधा है, भगवत धाम प्राप्त करने की जो सुविधा है, यहाँ पर श्लोक में बोला गया लब्ध्वा अपवर्ग्यम, कि मोक्ष प्राप्त करने की सुविधा है। तो यहाँ पर जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो मोक्ष प्राप्त करने की सुविधा है, इसके अंदर सायुज्य मुक्ति के भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, वो इसके अंदर जो है सम्मिलित नहीं है। इसके अंदर तो केवल जो बाकी की चार हैं, सारिष्टि, सामीप्य, सालोक्य, ये जो सुविधाएं हैं यही इसके अंदर जो है उपलब्ध है। सायुज्य इसके अंदर उपलब्ध नहीं है। इस बारे में हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो भागवत में बताया है कि जो अर्ची देवी है वो पति लोक को प्राप्त हुई। अब यहाँ पर ये जो पति लोक है, इस शब्द से हमें पता चलता है कि किस प्रकार हमें आचार्यों की टीकाओं के अनुसार पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो पति लोक है, इस भौतिक जगत के अंदर भी एक पति लोक है, जो पतिव्रता स्त्रियाँ वहीं पे जाती हैं। लेकिन अर्ची देवी उस भौतिक जगत के पति लोक में नहीं गई, वो उस लोक में गई जहाँ पे कि उनके पति गए हैं, जो कि वैकुंठ है। तो यहाँ पर पति लोक का अर्थ जो है वो वैकुंठ है बेसिकली। वो ये भौतिक जगत का कोई महत्व, कोई बात नहीं है। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वैकुंठ जगत के अंदर भी पति पत्नी का संबंध होता है, लेकिन पति पत्नी के संबंध में जो है सेक्स, इंद्रिय तृप्ति जो है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं गिनी जाती। दोनों जो पति पत्नी हैं उनको भगवान का यशोगान करने से उनको समय नहीं मिलता। उनको 24 घंटे उनके भगवान का यशोगान करने में निकल जाते हैं। तो उनके हृदय में जो काम वासना, अब इंद्रिय तृप्ति की भावना उनके हृदय में बेसिकली आती नहीं है। और यहाँ पर 30वें श्लोक में मैत्रेय मुनि ने बोला कि देखो भाई, अब ये पृथु महाराज की जो कथा है यहाँ पे समाप्त हो गई। और फिर अब 31वें श्लोक से जो है फल श्रुति या श्रुति फल का वर्णन शुरू हो गया। तो मैत्रेय मुनि ने बोला देखो, जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, आप लोगों ने इतनी मेहनत से पढ़ा है, इसको सुना है आपने, जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है, या जो दूसरों को सुनने में, श्रवण करने में सहायता करता है, वो लोग जो है वो पृथु महाराज, जिस लोक में पृथु महाराज गए थे उसी लोक को प्राप्त करेंगे, मतलब वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बात यह आएगी कि वो तो मरने के बाद प्रवेश करेंगे, जब शरीर छोड़ेंगे। और जब तक शरीर नहीं छोड़ा, अब हमने सुन लिया, लेकिन हम तो अभी जो है भगवान की दया से अभी तो हम मर नहीं रहे। तो फिर जब तक जीवित रहेंगे सुनने के बाद, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। ये निष्काम भक्त की बात हो रही है, निष्काम भक्त की।
तो 39वें श्लोक में बताया कि जब तक वो जीवित रहेगा, ऐसा व्यक्ति जिसने सुन लिया, पढ़ लिया या किसी को सुना दिया, ऐसा जो व्यक्ति है जब तक जीवित रहेगा, वो उसका भगवान के चरण कमलों में अनुराग निरंतर हर रोज उसके हृदय में वो बढ़ता जाएगा। हर रोज, आज जितना है कल उससे ज्यादा हो जाएगा, परसों उससे ज्यादा हो जाएगा, वह अनुराग उसका बढ़ता चला जाएगा। और ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत की जो अविद्या है, उससे वो भगवान के चरण कमल रूपी नाव का सहारा लेके पार उतर जाएगा। अब बात हो रही है सकाम भक्तों की। तो उन्होंने 12 श्रुति फल बताए सकाम कर्मों के, जो कि श्लोक संख्या 32 से लेकर 38 तक जो उसमें वर्णन है। और उन्होंने बोला अगर ब्राह्मण इसको सुनेंगे तो उनके अंदर ब्राह्मणोचित गुण उनके अंदर प्रकट हो जाएंगे, अगर क्षत्रिय सुनेंगे तो संसार के राजा बन जाएंगे, अगर वैश्य सुनेंगे तो बाकी जितना भी वैश्य समुदाय है उनके राजा बन जाएंगे, उनके लीडर बन जाएंगे वो। और अगर शूद्र इस कथा को सुनेगा तो वो बहुत अच्छा सर्वोत्तम भक्त वो बन जाएगा। अगर कोई निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे सकाम कर्मियों का वर्णन है। तो आखिर एक कथा सुनने के अलग अलग प्रभाव कैसे हो रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए। हमारे आचार्य इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये संकल्प के प्रभाव से होता है। आप किसी भी कार्य को करेंगे उसके पीछे आप जो भी संकल्प लेके कर रहे हैं वो संकल्प फलीभूत हो जाएगा, उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। तो अगर कोई निसंतान भक्त है और उसके हृदय में संतान की आशा है और वो इस कथा को सुनेगा तो उसको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। जो गरीब है उसको धन प्राप्त होगा। अब बात आई कि जो इस कथा को 3 बार जिसने श्रवण कर लिया, तो अगर वो उसका इस संसार में कोई यश नहीं है, बिल्कुल गया गुजरा है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है 3 बार इस कथा को सुन लेगा तो उसको यशवान हो जाएगा। वो संसार के लोग उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर देंगे। जो अनपढ़ है वो प्रकांड विद्वान बन जाएगा। और फिर आगे बता रहे हैं कि इस कथा का श्रवण कीर्तन करने का क्या लाभ है। उसमें बता रहे हैं 8वां जो श्रुति फल है कि जो अल्पायु है उनकी आयु बढ़ जाएगी। जो स्वर्गिक लोक में जाना चाहते हैं वो स्वर्गिक लोक चले जाएंगे। जो इस कथा का श्रवण कीर्तन करेंगे वो कली के प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। और इस कथा का श्रवण कीर्तन करने वाले लोग, उनमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष खुद भी अच्छे से संपन्न कर पाएंगे और दूसरों को भी सहायता कर देंगे। अगर कोई राजा है, युद्ध के लिए किसी ने ललकार दिया, युद्ध पे जाने से पहले अगर कोई 3 बार इस कथा का कीर्तन करेगा तो जितने राजा उसके विरुद्ध हैं सब उसकी शरण ले लेंगे। और जिस प्रकार पूरे संसार के राजा महाराज पृथु को जो है टैक्सेस पे करते थे, उनको कर दिया करते थे, उसी प्रकार ये जो राजा, जो विरोधी शत्रु राजा है, वो इस राजा के जो इस कथा का कीर्तन करेगा 3 बारी, उसको उसकी शरण ले लेंगे और उसको टैक्सेस पे करेंगे। आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात 37वें श्लोक में बताई है और वो कह रहे हैं कि ये जो कथा है इसको शुद्ध भक्तों को भी इसका श्रवण करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो श्लोक है 37वां बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सहजियों के मुंह पे फटकार है ये श्लोक। जो सहजिया ये बोलते हैं कि हम तो केवल राधा कृष्ण के जो अंतरंग लीलाएं हैं, हम तो केवल उन्हीं की कथा करेंगे और सुनेंगे। तो ये जो 37वां श्लोक है, 37वां श्लोक उनकी इस बात को काट रहा है। 37वां श्लोक ये विनम्र विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो चुके हैं वो ठीक है, अगर अधिकार है तो आप राधा कृष्ण की लीलाएं में सुनिए, लेकिन महाराज पृथु जैसे भगवान के भक्तों का, शक्तिवेश अवतारों का वर्णन सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बात की अवहेलना नहीं की जा सकती। ऐसा कह के मैत्री मुनि ने ये जो संवाद है पृथु महाराज का, इसको उन्होंने संपूर्ण किया है, इसको पूरा किया। अब आगे 24वें अध्याय में अलग वार्ताएं शुरू हो जाएंगी, वो भी बहुत रोचक वार्ताएं हैं। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।